इस मंच का एक छोटा सा व्यंग्य का हस्ताक्षर हूं आप सभी श्रोताओं के बीच में। सर्वप्रथम मैं मां जिनवाणी के चरणों में दो पंक्तियां रखना चाहूंगा। स्वागत है भैया, पढ़िएगा। स्थानीय हूं, अधिक समय आपका नहीं लूंगा और कोई बीच में ना जाएगा और ना आएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। स्वागत है भैया, पढ़िएगा। सुनिएगा, हम जैन हैं और जैनों की भावना क्या रहती है इन दोनों पंक्तियों में आपके बीच में रखता हूं स्वागत है। कि हो ना आकुल इस जगत में जीव कोई, आहा, हो ना आकुल इस जगत में जीव कोई, हर आंख में करुणा दया का नीर दो मां। क्या कहने, वाह। हम मां जनवाणी से क्या चाहते हैं कि हो ना आकुल इस जगत में जीव कोई, हर आंख में करुणा दया का नीर दो मां। दूर हो कलुषित कसायों के अंधेरे, आहा, इस धरा पर फिर कोई महावीर दो मां। क्या कहने, जिंदाबाद महेश जी। हम सभी जानते हैं कि पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन जब मैं पूज्य प्रवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करता हूं तो मुझे लगता है कि निश्चय ही भगवान महावीर ऐसे रहे हो। क्या कहने, जिंदाबाद महेश जी। मित्रों, मैंने जैन धर्म में जन्म नहीं लिया, लोकल हूं, सभी जानते हैं, हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने जैनिज्म को जिया है, क्या कहने, जैन वाह। सिद्धांतों को जिया है। स्वागत है भैया। इसी वीरेंद्र के साथ, मित्र के साथ में बंडा गया था, पूज्य दृढ़मती माता जी सामयिक में थी। उसी समय मैंने निश्चय किया था कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। आज 8 साल हो गए मैं रात्रि भोजन नहीं करता। जिंदाबाद महेश जी। मैं किसी बफर में भोजन नहीं करता हूं। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में चंद पंक्तियां रखता हूं स्वागत है भैया। कि सूरज चांद सितारे जिनकी स्तुति करते आते हैं। क्या कहने, वाह। जिन भगवान कि सूरज चांद सितारे जिनकी स्तुति करने आते हैं, सारे वैभव जिनके सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। क्या कहने, वाह। रत्नात्रय के स्वामी वेश दिगंबरधारी हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में शीश स्वतः झुक जाते हैं। जिंदाबाद। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर परम पूज्य संत विनम्र सागर जी महाराज विराजमान हैं। 2 पंक्तियां आज ही लिखी हैं। मैं भीड़ की, बड़ी बड़ी भीड़ में कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन ये हमारे घर की, अपने नीड़ की कविता है, अपने के बीच कविता है। अगर ये पंक्तियां आपको पसंद आई तो अगर वीरेंद्र कहीं ले जाएगा तो वहां पढ़ेंगे। स्वागत है भैया, पढ़िएगा। आपका आशीर्वाद मिले, तालियां मिले। स्वागत है। जब कोई तथाकथित संत अपने मुनियों पर आक्षेप करता है, तब हमारे अंदर जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कुछ पंक्तियों में आपके बीच में स्वागत है भैया, पढ़िएगा। हाल ही की लिखी पंक्तियां हैं। स्वागत है। आशीर्वाद कि वो एसी के रहने वाले, वो एसी के रहने वाले जिन चर्या को क्या जाने। क्या कहने, वाह। वो एसी के रहने वाले जिन चर्या को क्या जाने, ज्ञान चक्षु जागृत हैं जिनके, वो श्रावक ही पहचाने। ज्ञान चक्षु जागृत हैं जिनके, वो श्रावक ही पहचाने। कठिन साधना के ए साधक, आहा, कठिन साधना के ए साधक पंचशील प्रतिमान हैं। कठिन साधना के ए साधक पंचशील प्रतिमान है। भक्ति भाव से दर्शन कर लो, यही जीवंत भगवान है। जिंदाबाद, शानदार। यही जीवंत भगवान है। क्योंकि संसार का सबसे सहनशील व्यक्ति वह होता है जो साड़ी की दुकान चलाता है। सही बात है। अपनी माताएं मैंने जानती हैं, साड़ी की दुकान पर जाती हैं, 50 साड़ियां खुलवाती हैं और पसंद नहीं आई कि कैची के चली आती हैं। लेकिन वीरेंद्र बाबू बहन जी बहन जी बहन जी करते रहते हैं। ऐसे वीरेंद्र जी के लिए आपकी तालियां आना चाहिए। इनके श्रेष्ठ संचालक है भैया, पढ़िएगा। यहाँ से
पंकज जी का आदेश हुआ है कि एक कविता जो हमारे पूज्य श्री आचार्य श्री के ध्येय है कि इस देश को भारत कहा जाए, इंडिया ने कहा जाए। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी जिसके लिए यहाँ आदेश हुआ है। पढ़िएगा दोस्त। मित्रों, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं। दो सहेलियां बाजार में मिली। मैडम जी सुनिएगा। दो सहेलियां बाजार में मिली। पहले ने दूसरे से कहा, अरे तुम तो बड़ी बदली बदली नजर आ रही हो, नई साड़ी, नई गाड़ी, नया हार, क्या बात है? क्या तेरे पति ने धंधा बदल लिया है? बोले नहीं, मैंने पति बदल लिया है। ऐसी परिस्थितियां हैं। आज टीवी मोबाइल का जमाना है। 5 साल का बच्चा भी 25 साल का अनुभव रखता है। हम अपनी संस्कृति से बहुत विरक्त होते जा रहे हैं। तब बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे व्यंग आप सब बड़े पढ़िएगा भाई, पढ़िएगा जी। आपका स्वागत है। का आशीर्वाद मिले। कि कॉलेज के एक छात्र से मैंने पूछा, ज्यादा प्राण नहीं पिएंगे, जितनी टेम कविता होगी आप सुने, अच्छा लगे तालियां हो जाए, स्वागत है भैया। ना लगे तो कोई बात नहीं। कि कॉलेज के एक छात्र से मैंने पूछा, अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्या बात है, वाह। वह चुपचाप रहा खड़ा। दूसरे ने होशियारी दिखाई, बोला एक्सक्यूज मी भाई, अजीब प्रश्न किया है, अवर नेशन तो इंडिया है। मैंने कहा इंडिया यानी क्या? वह बोला या इंडिया। क्या कहने, वाह। इंडिया इज इंडिया। मैं आगे बढ़ा, सामने एक वृद्ध कवि था खड़ा, यही प्रश्न मैंने उससे किया। वह बोला इंडिया 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 है, भारत भारत है, इंडिया इस देश की बिगड़ी इबारत है। क्या कहने, शानदार, बहुत बढ़िया। इंडिया इंडिया है, भारत भारत है, इंडिया इस देश की बिगड़ी इबारत है। भारत गंगा का पावन कूल है, इंडिया आधुनिक स्विमिंग पूल है। क्या कहने, वाह। भारत रिश्तों का शाश्वत संसार है, इंडिया नाइट क्लब बियर बार है। क्या कहने, वाह। भारत कान्हा की बंसी मीरा की तान है, इंडिया पॉप गीत ओछे प्रधान है। भारत मतदाताओं की लंबी कतार है, इंडिया लाल बत्ती एम्बेसडर कार है। क्या कहने, वाह। भारत पक्षियों का कलर और पीपल की छांव है, इंडिया रेत पर चलती सोने की नाव है। क्या कहने, वाह। भारत पन्ना का त्याग क्षतियों की आन है, इंडिया वैलेंटाइन डे और प्रीत का बखान है। भारत कान्हा की बंसी मीरा की तान है, इंडिया पॉप गीत ओछा प्रधान है। भारत मतदाताओं की लंबी कतार है, इंडिया लाल बत्ती में एम्बेसडर कार है। भारत श्रवण कुमार के कांवर में झूलती श्रद्धा है। भारत श्रवण कुमार के कांवर में झूलती श्रद्धा है। क्या कहने, वाह। इंडिया मदर्स डे कार्ड लिए वृद्धाश्रम में वृद्धा है। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जो आज का राजनीतिक माहौल चल रहा है उस पर एक पंक्तियां देते हैं। जिंदाबाद। कि भारत भारती के भाल का चंदन है, भारत भारती के भाल का चंदन है, इंडिया स्वार्थों का गठबंधन है। क्या कहने, जिंदाबाद। इंडिया स्वार्थ का गठबंधन है, भारत संवेदना का शहर है, भारत संवेदना का शहर है। इंडिया रेत पर चलती सोने की नाव है, भारत संवेदना का शहर है, इंडिया निष्ठुरता की लहर है। समझाते समझाते उसकी आंख भर आई, बोला सुन मेरे भाई, छोड़ दे ये क्षेत्र जाति धर्म संप्रदाय के सवाल, छोड़ दे ये क्षेत्र जाति धर्म संप्रदाय के सवाल। हो सके तो अपनी संस्कृति को संभाल, वरना ये दौर संस्कृति को कुचल जाएगा और एक दिन इंडिया भारत को छल जाएगा। बहुत शानदार। एक दिन इंडिया भारत को छल जाएगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छी।